प्रधानमंत्री जी यहाँ पहुँचने वाले हैं, कितना उत्साह है? बहुत ज्यादा उत्साह है। I mean, देखिए जी, जोश, मतलब हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम यहाँ पे उपस्थित हैं और मोदी जी यहाँ पे आने वाले हैं। सब खुशी, यहाँ पे बहुत ही खुशी का माहौल है। Everybody is so excited and so happy. Sweden and India combination is the best. हम बहुत ही ज्यादा उत्साहित हैं मोदी जी के आने पे। वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। आज मोदी जी को सामने देखेंगे। हम बहुत ही ज्यादा खुशी, हम व्यक्त नहीं कर सकते हम कितने खुश हैं। મોદી જી તમને જોવા માટે અમે ખૂબ ખુશ છીએ. જલ્દી આવો, બહુ જ વેઇટ. भारत माता की जय, भारत माता की जय। मोदी जी, हार्टी वेलकम टू गॉथेनबर्ग, स्वीडन। અરે सब लोग बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. जो हिंदुस्तान के हैं उनकी बात तो समझ में आती है, लेकिन जो स्वीडन के लोग हैं वो भी प्राइम मिनिस्टर मोदी का उतना ही गर्मजोशी के साथ स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं जितनी गर्मजोशी भारतीय लोग दिखा रहे हैं। कैमरामैन राधे कृष्ण के साथ स्वीडन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और पीएम मोदी का स्वागत स्वीडन में रहने वाली बंगाल की महिलाएं करेंगी। डीडी न्यूज संवाददाता राजेश राज ने इन महिलाओं से की खास बातचीत। बंगाल का नाम जहन में आते ही कला और संस्कृति की एक अद्भुत तस्वीर उभर कर सामने आती है। बंगाल की जो महिलाएं हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए स्वीडन में अभी से तैयार हो रही हैं और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को यहाँ पहुँचेंगे तो किस तरीके से उनका अभिनंदन किया जाएगा, इसकी क्या खास तैयारियां होंगी, इसका हम जायजा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जी रविवार को भारत के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, आप भारत से आती हैं, किस तरीके की तैयारी है, कैसे अभिनंदन करेंगी पीएम? हमारे लिए ये बंगाली होने के नाते और इंडियन होने के नाते और ऊपर से कलाकार होने के नाते हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है कि हम लोग अपने बंगाल की ट्रेडिशन को अपहोल्ड करते हुए ये परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं और उनको स्वागत कर सकते हैं ये परफॉर्मेंस के थ्रू। हम लोग ये एक एनैक्टमेंट कर रहे हैं, ये पूरा डांस नहीं है बट इट्स अ काइंड ऑफ एनैक्टमेंट जिसमें हम लोग बंगाली ट्रेडिशन और बंगाली शक्ति, नारी शक्ति, देवी माँ दुर्गा का फ्यूजन करेंगे इसमें। बंगाल में कमल खिला है और धीरे धीरे देश के विभिन्न हिस्सों में कमल खिलता जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि है वो एक वैश्विक नेता के लिए, अंतर्राष्ट्रीय नेता के तौर पर उभर कर सामने आती जा रही है। कितना ये संतोष पैदा करता है एक इंडियन होने के नाते? बहुत ज़्यादा। हम लोग हमें इतना प्राउड फील हो रहा है कि हम शब्द हमारे पास ज़रूर नहीं है ना। विदेश में रहने के बावजूद हमने अपने संस्कृति को और उसको संजोग के रखने की कोशिश की है। दुर्गा पूजा के लिए बंगाल को जाना जाता है और ये महिलाएं जब अपने पूरे लय में होंगी, जब अपने कला का प्रदर्शन करेंगी तो निश्चित तौर पर वो क्षण एक अद्भुत क्षण होगा, क्योंकि स्वीडन में बंगाल की धमक दिखने वाली है। कैमरामैन राधे कृष्ण के साथ स्वीडन के गोथेनबर्ग से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। पीएम मोदी की यात्रा को लेकर कारोबार जगत में भी हलचल है। भारत की दिग्गज कंपनी समूह टाटा ने स्वीडन में आर्टिफैक्ट्स का अधिग्रहण बीते साल ही किया है और आर्टिफैक्ट्स के इंजीनियरिंग हेड पर स्टेनफेल्ट ने डीडी न्यूज से बात की। स्वीडन और भारत दोनों देशों के बीच ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में बहुत सारी कंपनियां लगातार काम कर रही हैं। स्वीडन में एक ऐसी ही कंपनी है आर्टिफैक्ट्स और 2025 में टाटा ने इनको एक्वायर किया है और टाटा के लिए ये डैशबोर्ड में जो लगाए जाने वाले तमाम जो उपकरण हैं उसको बखूबी ये तैयार कर रहे हैं। पर स्टेनफेल्ट जो इंजीनियरिंग के हेड हैं आर्टिफैक्ट्स कंपनी के, जो टाटा ऑटोकॉम ने जिसको एक्वायर किया है और उनके लिए ये क्या तैयार करते हैं वो आपको हम सीधा इनसे बात कराएंगे। So Artifacts Systems is a leading European automotive supplier. We provide interior and exterior applications for the automotive industry. In Sweden we're based in 3 locations, approximate turnover of 800 million euros. We were acquired in December by Tata Autocomp. So since then we're obviously then part of a global community where we're collaborating and building relationships
with most parts of the world, India in particular, of course, where Tata and Tata Autocomp have a huge penetration already to the market. निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में ऑटोमोबाइल कंपनियों को स्वीडन के द्वारा नई तकनीक और इंडिया के नए स्किल दोनों मिलकर कीर्तिमान रचेंगे, नया इतिहास गढ़ेंगे। कैमरामैन राधे कृष्ण के साथ स्वीडन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मास्टर जी नमस्ते। 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, एक में पॉप स्लीव्स रखना है डोरी के साथ और दूसरी में ना सलवार पे मस्त साइड प्लीट्स कर देना। शर्ट को एकदम शॉर्ट लेंथ रखना क्रॉस प्रिंटेक्स के साथ और दुपट्टे पे ना स्कैलप्स से मस्त ही फैंसी लेस कर देना। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? Just looking like a wow. फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों के दौरे में नीदरलैंड के बाद स्वीडन पहुंच गए हैं। नॉर्डिक देश की ये उनकी दूसरी यात्रा होगी, जो भारत स्वीडन साझेदारी के लगातार मजबूत होते रिश्तों में एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है। साल 2018 की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी की ये दूसरी स्वीडन यात्रा है, जो दोनों देशों के रिश्तों में निरंतरता और बढ़ती नजदीकियों को दर्शाता है। पिछले कुछ वर्षों में यह साझेदारी पारंपरिक कूटनीति से आगे बढ़कर तकनीक, सतत विकास, निवेश और विश्वास पर आधारित व्यापक सहयोग में बदल चुकी है। प्रधानमंत्री जी की प्रथम यात्रा 2018 में थी। ये बहुयामी थी और हमारे जो रिलेशनशिप था वो व्यापार और निवेश के मुद्दों से उठकर बहुयामी रिलेशनशिप की तरफ बढ़ा। प्रधानमंत्री मोदी स्वीडिश नेतृत्व के साथ उच्च स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें व्यापार और निवेश के अवसरों, आर्थिक सहयोग को मजबूत करने और भारत के तेजी से बढ़ते बाजार में स्वीडिश कंपनियों की भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा होगी। वहीं दोनों देश कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वच्छ ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, मोबिलिटी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हाल के वर्षों में तेजी से आगे बढ़ रहा रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी बातचीत का महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगा, जो दोनों देशों के रिश्तों के बढ़ते आयाम को रेखांकित करेगा। स्वीडन में रह रहे भारतीय समुदाय के साथ स्वीडिश लोग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। हम ये विजिट को बहुत मायना रखते हैं, क्योंकि ये स्वीडिश और इंडियन के रिलेशनशिप को बहुत मायना देगा। इस दौरे में क्लाइमेट चेंज और कचरा प्रबंधन पर भी चर्चा होने के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। दुनिया को नोबेल पुरस्कार देने वाला स्वीडन एक बार फिर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक दौरे का गवाह बनने वाला है। इस दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के नामचीन व्यवसायियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे, तो निश्चित तौर पर दुनिया भर के मुल्क में हिंदुस्तान तरक्की की नई इबारत लिख सकता है। कैमरामैन राधे कृष्ण के साथ गोतमबर्ग से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और नीदरलैंड के बाद प्रधानमंत्री मोदी स्वीडन की यात्रा कर रहे हैं। भारत और स्वीडन के रक्षा संबंध